जय महादेव की माय डियर स्टूडेंट। आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं ये आप लोगों के लिए सीरीज जो चला रहा हूँ सैंपल पेपर्स की, वो आप लोग प्रॉपर वे में इसको कर रहे होंगे। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें ताकि मैं आप लोगों के लिए मैक्सिमम सैंपल पेपर्स लेके आऊं। आप लोग स्टडी इसी तरह करते रहें। तो आज जो मैं कवर करूंगा इसमें सी पार्ट कवर करूंगा। इन दोनों के लिए मैंने एक एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। सैंपल पेपर 1 का लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आप लोग देख लें। तो आज हम लोग जो है 6 क्वेश्चंस कवरिंग करेंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टोटल मैं जो है 4 वीडियो अपलोड करूंगा हर एक सैंपल पेपर के लिए। तो मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं ऑलरेडी। थर्ड वीडियो है, फोर्थ वीडियो में इन दोनों को मैं एक साथ कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बस इनकी प्रैक्टिस करते जाएं। एग्जाम में आने के चांसेस सबसे हाई हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स जो आए हुए हैं, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर्स, सब क्वेश्चंस का जो है ये कॉम्बिनेशन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी जो है इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 26 से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट registrations from students from all parts of country, of which 60 are interested in music। ये जो है एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें रजिस्ट्रेशन चल रहा है। वो 60 जो है ये म्यूजिक के लिए इनके पास जो आए हैं, रजिस्ट्रेशन आए हैं। 84 जो है इनके पास जो आए हैं डांस के लिए। 108 जो स्टूडेंट्स का आया है, इंटरेस्ट आया है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट के लिए। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन विच कीप देम इन द मिनिमम, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन सेम आर्ट फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन विच आर्ट फॉर्म, हाउ मेनी rooms are required in which in each group will be allotted the room। ये इस तरीके से हमें निकालना है। तो बेसिकली इसमें हमको ये बताना है कि हर एक ग्रुप में कितने मिनिमम स्टूडेंट होंगे। ठीक है, जो ये ग्रुप बन रहा है और इस तरीके से कितने ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो इसमें ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये मिनिमम की अगर हम बात कर रहे हैं, ये है हमारे पास 1 2, इसमें पूछ रहा है ना, इसमें विश टू कीप द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने मिनिमम ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर जो स्टूडेंट ईच ग्रुप में कितने होंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों का, तीनों का एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो एचसीएफ अगर निकालना होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसको करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे इन वैल्यूज का। किसका किसका, ये हमारे पास है 60, 84 एंड 108। इनका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको बताया था कि हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो इसका फैक्टराइजेशन कर लें, 60 का हम फैक्टर निकाल लें, ये हो जाएगा 30, फिर अगेन 2 से करेंगे तो ये हो गई 15, फिर अगेन हम क्या करेंगे 3 से कर देंगे 5 जा, फिर ये 5 से कर दिया हमने तो 1 जा, यानी इसके 60 के क्या बन गए हमारे, 60 के बन गए 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 84 का फाइंड आउट कर लेंगे, 2 से 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा, 2 1 जा, 3, ये हो गई। तो यानी ये भी बन जाएगा आपका 84 बन जाएगा क्या, 84 बन गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 3 और 7 भी इंक्लूड हो गया। उसके बाद क्या है 108 है, 108 का भी हम निकाल लेते हैं इसी तरीके से, 2 से 2 5 जा 10 होता है, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 7 जा, फिर
9 जा 3, 3 जा हो जाएगा, 3 1 जा क्या बन जाएगा 108, 1 2 2 है हमारे 2 टाइम्स और 3 कितने से 1 2 3 3 स्क्वायर। अब इनका HCF क्या होता है, इनमें जो लोवेस्ट पावर होती है जो कॉमन होती है सब में, तो 2 स्क्वायर जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में कॉमन जो होता है उसको ले लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, 3 को देखेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 3 स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं लोवेस्ट पावर देखते हैं, तो यानी 3 आ गया। उसके बाद और कुछ कॉमन है इसमें, इसमें 5 है 7 है, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 4 into 3 यानी 12। तो इसका HCF आ गया 12, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप कितने हो जाएंगे 12 12। ठीक है, हर एक ग्रुप में, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 होंगे। तो पहला जो ग्रुप किसका बन रहा है, म्यूजिक का। तो म्यूजिक में कितने जो है ये पूछ रहा है ना, एलोकेटेड द रूम, कितने रूम एलोकेट होंगे अगर 12 12 को हम हर एक में रखते हैं, हर एक ग्रुप में, तो कितने ग्रुप हमारे इस तरीके से बनेंगे। तो टोटल म्यूजिक के लिए जो हमारे होंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक, जिसको हम कह रहे हैं यानी नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक में यानी नंबर ऑफ रूम्स, एक ही बात है, कितने एलोकेट होंगे। तो टोटल जो हमारा नंबर ग्रुप इन म्यूजिक में, म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में हमारे कितने टोटल स्टूडेंट हैं 60 हैं, और एक ग्रुप में 12 स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ ग्रुप अगर निकालना होगा तो हमको डिवाइड कर देना होगा, यानी 5, यानी 5 रूम की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से दूसरा कौन सा है, डांस के लिए, तो डांस के लिए कितना हो जाएगा, डांस के लिए हो जाएगा हमारा 84 अपॉन में 12, तो ये हो जाएगी 7 आ जाएगी इस तरीके से डांस के लिए, यानी इसके लिए 5 ग्रुप्स बनेंगे, इसके लिए 7 ग्रुप्स बनेंगे डांस के लिए, और दूसरा हमारा क्या बच गया हैंडीक्राफ्ट के लिए, तो 108 अपॉन में 12, ये आ जाएगी वैल्यू इस तरीके से 9 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो आंसर आ रहे हैं, हमारा कौन कौन सा रहा, 5 7 और 9, तो हर एक में 5 ग्रुप बने, किसके लिए, म्यूजिक के लिए। दूसरे में जो हमारा है डांस के लिए, हमारे टोटल 7 ग्रुप बने, और 9 ग्रुप बने हमारे किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट के, यानी ये रूम भी कहेंगे। अब इसमें कहता है हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इन ईच ग्रुप, ये नंबर ऑफ रूम्स ये इस तरीके से रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है तो हम px लिखते हैं, तो ये है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसका जनरल फार्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर इसके ये क्या है जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा जो है इसके जीरोज है, मीन्स अगर इसके प्लेस पे हम x के प्लेस पे अल्फा रख दें तो भी हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और x के प्लेस पे अगर हम बीटा रख दें तो भी जीरो मिलेगा, क्योंकि ये क्या है जीरोज है इस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें कह रहा है हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अगर ये दोनों, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर इसके अल्फा और बीटा इसके क्या है जीरोज हैं, तो जीरोज का सम जो होता है फार्मूला उसका, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, ये होता है, इसको बोलते हैं ए क्या है हमारा, ए हमारा 5 हो गया, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, बी हमारा, बी भी 5 है क्योंकि बी के प्लेस पे है, सी हमारा 1 है, सी के प्लेस पे यहाँ 1 है, तो ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट जो होता है वो सी अपॉन में होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, तो पहले हम क्या कर लें, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो माइनस बी यानी -5 अपॉन ए 5, ये आ गई वैल्यू -1, यानी ये सम आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन में, सी की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 1 है, और ए हमारा वो है 5 है, तो अल्फा बीटा भी हमारी आ गई 1/5। इस तरीके से हमको दो वैल्यूज मिल गई।
अब हमको ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या करना होगा, जो ये वैल्यूज हैं इसको इस फॉर्म में हमको अरेंज करना होगा। यही तरीका होता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें जो है फाइंड आउट करना है। ध्यान से आप लोग देखिए। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा अगर होल स्क्वायर किसी नंबर का निकालते हैं तो क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। तो हमें ये चाहिए ना, तो इसको हम क्या करें, इधर ट्रांसफर कर दें। तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और 2 इधर इधर चला जाएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा। यही हमें चाहिए था। इसके प्लेस पे ये वैल्यू हम रख दें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है। तो -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5, ये रख दिया हमने। तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस 2/5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम इसका अगर हम ले लेंगे तो 5 आ जाएगी, और ये 3 माइनस 2, ये सॉरी 5 माइनस 2, ये आ गई वैल्यू हमारी 3। इसकी वैल्यू आ गई 3/5। दूसरा क्या निकालना है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। -1 पावर क्या होता है, तो ये -1 पावर है तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा एलसीएम हो गया। अब बीटा यहाँ चला गया, अल्फा यहाँ आ गया, यानी बीटा प्लस अल्फा का है या अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू कितनी है, -1। यहाँ पे हम -1 रख दिया, और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है, 1/5। इसके प्लेस पे 1/5 रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5। राइट आंसर इसका -5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बस आप लोग करते जाएं, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत ही ईजी है। अब ये कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। कह रहा है 2 डिजिट नंबर है, उसके उसका और उसके रिवर्सिंग का सम जो है 66 है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टेंस। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो उसमें 2 प्लेसेस होंगे ना। अगर 2 डिजिट नंबर लेते हैं, जैसे 23 है, तो 2 डिजिट नंबर है तो इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। लेट टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। नंबर अगर बनेगा तो अगर टेंस पे ये है तो एक्स वाई बन गया, और इसकी वैल्यू अगर लिखेंगे तो 10 का मतलब टेंस प्लेस पे, मतलब इसको अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई। तो नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई। तो इसका ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, जब इस तरीके से हम ले रहे हैं तो इसका नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। क्लियर है, क्योंकि टेंस प्लेस पे हमने x लिया है। 23 में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस एक्स ही, तो 23 लिखोगे आप। इसी तरीके से तो हो रहा है, तो हमने 10x प्लस ये लिख दिया, इससे तो ये होगी प्लस 3 यहाँ पे। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर ये हो गया। अगर हम इसको क्या कर दें, इसमें कह रहा है 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर हम रिवर्स कर देंगे देन न्यू नंबर। अब हम x के प्लेस पे y कर दें तो ये क्या बन जाएगा, रिवर्स कर देंगे तो 10y प्लस एक्स बन गया। ये तो बोल रहा, और दोनों का क्या कह रहा है, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट, दोनों का सम, दोनों का सम। तो सम मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सम मीन्स 10x प्लस वाई इसमें, और इसका सम जो है 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66, ये हो गया।
अब इसमें 10x है और ये x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11x प्लस y और इस तरीके से 11y इज इक्वल टू 66। इसमें 11 कॉमन अगर ले लेंगे और ये इधर चला जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या कहता है, देखें हमारे पास दो वेरिएबल है ना x और y, तो इसके लिए हमको कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। तो एक तो मिल गया, एक और चाहिए हमें। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी 2 डिजिट का डिफरेंस जो है वो क्या है 2 है। तो ये भी हो सकता है, या हमको नहीं पता ना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, x बड़ी है कि y बड़ी है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं ये वाला लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमको ये मिल गया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हम ले लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें जो है x y से बड़ा है तभी तो x माइनस वाई है, इस केस में y बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो दोनों क्या, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो साइन तो चेंज नहीं करना है, इनको ऐड कर दो। 1 को ऐड कर दो दूसरे इक्वेशन में। अब ये ऐड होके क्या हो जाएंगे 0। ये दोनों ऐड होंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 8 बाई 2 मीन्स 4। x की वैल्यू तो हमारी आ गई 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में हम x की वैल्यू 4 रख लेते हैं। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू हमारी आ गई 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गई वैल्यू। तो जब ये वैल्यू आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमने क्या लिया था x के प्लेस पे, x के प्लेस पे अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमने निकाली क्या 4, y की वैल्यू हमने निकाली 2, तो नंबर क्या बन जाएगा, एक तो 42 बन गया। ठीक है, और अगर इस हो सकता है अगर ये वाला कंडीशन करेंगे तो ये 24 हो सकता है। यानी दोनों जो है केसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे आप रखें तो क्या बनेगा 4 प्लस 2 ये भी 6 देगा और 2 प्लस 4 ये भी 6 देगा। अब इसमें दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो ये भी 2 आएगा 4 माइनस 2, और इसको अगर करेंगे 4 माइनस 2 ये भी 2 आएगा। यानी दोनों नंबर हो सकते हैं 42 और 24। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये इसी का जो है इसमें और करके दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में जैसे 2 अपान में रूट है, इसमें है, तो इसको हमको क्या करना होता है, इसको हमको लीनियर बनाने के लिए कैसे करना होगा, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या है 1 अपॉन रूट एक्स है ना, इसका तरीका होता है, इसको हम u ले लेते हैं, और 1 अपॉन रूट वाई को हम ले लेते हैं v। अब इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे 2 अपॉन रूट, 2 अपॉन में रूट एक्स था तो इसको हमने u ले लिया ना 1 अपॉन रूट एक्स को, तो 2u बन जाएगा, प्लस इस ये वैल्यू बन जाएगी 3v, क्योंकि 1 अपॉन रूट वाई को v ले लिया है, इज इक्वल टू 2। ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से ये बन जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये इस तरीके से दोनों इक्वेशन बन जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों अगर इक्वेशन इस तरीके से हैं तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड से कर लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें। तो इसको हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 4 है। अगर सेम को, या यहाँ पे देख लो 3 है, इसका 9 है। तो अगर इस इक्वेशन में दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करना हो तो इस इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस इक्वेशन में क्या करना होगा, इसमें किसी से नहीं, क्योंकि फिर ये हो जाएगा 9। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 6u प्लस 9v, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या होगा लेफ्ट साइड राइट साइड अगर सेम से करते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन को यहाँ लिख लें 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं और ये क्या है साइन डिफरेंट है। ठीक है,
तो साइन अगर डिफरेंट होते हैं तो इनको ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 10u इज इक्वल टू ये 5 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर? 6 माइनस 1 को ऐड करेंगे तो ये आ गई, तो u इज इक्वल टू 5 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 2, u की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब u की वैल्यू आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे v निकाल लें, v भी तो हमें चाहिए, तो इस इक्वेशन में रख दो, ये छोटा है ना, यहाँ पे इजीली हो जाएगा, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं, तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो अब ये u के प्लेस पे 1/2 रखना पड़ेगा, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल और ये 1 आ गया, अब ये हो जाएगा 3v इज इक्वल टू, ये 1 इधर चला गया तो 2 माइनस 1, v इज इक्वल टू ये आ जाएगी 1, 1 अपॉन में 3, तो v की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 3 आ गई। क्लियर है? इस तरीके से ये हो गई। अब ध्यान से देखिए, 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, u थी। ठीक है, और u हमने क्या निकाला है, 1 अपॉन 2 निकाला है, तो 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। क्लियर? तो इससे क्या हो जाएगा, रूट एक्स अगर कंपेयर करें तो रूट एक्स किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना होगा, 4 हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक है, इसी तरीके से अब ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट वाई की वैल्यू क्या है, ये आ गई है 1 अपॉन 3, वी माना था ना, तो रूट वाई हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, रूट वाई 3 हो गई, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई हमारी 9। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PA एंड PB, क्वेश्चन को देखते हैं, PA एंड PB आर टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल सेंटर O। PA ये है टेंजेंट और PB ये टेंजेंट है, O से जो है इसका सेंटर है एक्सटर्नल। तो अगर PA और ये दोनों वो हैं तो PA इज इक्वल टू PB होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम क्या करते हैं, कभी भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक, कॉर्ड AB हमारा एक कॉर्ड है, ये क्या कर रहा है, मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रेडियस। ये कॉर्ड जो है रेडियस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाना, ये हमारी 30 डिग्री, यानी एंगल OAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों ये आपस में इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये क्या है, ये आपका बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर रेडियस इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एंगल OAB भी कितना हो गया, 30 हो गया, और एंगल OBA ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, तो हमको क्या निकल जाएगा, AOB कितना आ जाएगा, एंगल AOB कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 30 वो 30, तो 180 में से 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 120 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है, ये हमारी आ गई 120 डिग्री। अब क्या कर रहा है, इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो AB है, AB कॉर्ड की लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA एंड लेंथ ऑफ द रेडियस OA। PA निकालना है और क्या निकालना है, रेडियस OA निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इतना क्लियर है आपको? अब ध्यान से आप देखिए, ये हमारा 30 डिग्री है और ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट, तो टेंजेंट के साथ जो सेंटर बनाता है ये कितना बनाता है, 90 डिग्री। एंगल OAP जो होगा, एंगल OAP ये पूरा बनाएगा 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ अगर हम ज्वाइन करते हैं
इसको रेडियस को, तो ये बनाता है 90 डिग्री। अब ये हमारा 30 है, तो एंगल BAP कितना हो जाएगा? एंगल BAP, तो पूरा अगर 90 है और इसके साथ ये 30 वाला माइनस कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी केवल, ये हमारी आ गई 60 डिग्री। क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये हमारी आ जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि ये 30 है अंदर का। इसी तरह इधर भी होगा, तो एंगल BAP कितना हो गया? 90 माइनस 30 डिग्री, ये आ गई हमारी 60 डिग्री। तो एंगल BAP और ये दोनों क्या है? एंगल BAP, ये हमारी आ गई कितनी? 60। तो इसी तरीके से एंगल ABP भी 60 हो जाएगी। एंगल ABP भी 60 हो जाएगी, क्योंकि ये भी 90 बनाएगा तो ये भी 60 आ गई। अब ये 60 हो गई, ये 60 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल APB, ये 60 है, ये 60 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल APB कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 60 60 120 माइनस कर देंगे तो ये भी कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। ये भी हमारी आ गई 60 डिग्री। तो ये कैसी ट्रायंगल बन गई? ये बन गई हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्योंकि ईच एंगल 60 का हो गया, तो ये हमारी बन गई, ये ट्रायंगल बन गई हमारी इक्विलैटरल, यानी हर एक साइड इसकी इक्वल होगी। तो जो इसकी साइड की लेंथ होगी वही इसकी होगी, यानी ये कॉर्ड की लेंथ कितनी है? कॉर्ड 6 सेंटीमीटर है, तो कॉर्ड के बराबर ही ये हमारी कौन सी PA लेंथ भी हो जाएगी। तो हम PA जो हो जाएगा इज इक्वल टू AB, और यही हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें रीजन दे देंगे, ईच एंगल इज 60 डिग्री, देयरफॉर APB इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। ये हो गया, तो इक्विलैटरल हो गया, तो ऑल साइड इसके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो AB अगर आपका कितना दे रखा है? 6 है, तो ये भी जो हो जाएंगे, टेंजेंट भी इसकी 6 हो गई। ये हमको निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो रेडियस चाहिए ना, अभी तो हमारे पास रेडियस है नहीं, तो हमें तो रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए अब क्या करना होगा? रेडियस के लिए हमें ये एंगल तो हमें पता है कितना है। अब ये 90 डिग्री ये बना रहा है, ये वाला हमारा, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब समझने में दिक्कत ना हो, इसको एक बार क्लियर कर देता हूं। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा 120 बना रहा है, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये पूरा कितना बना रहा है? 90 बना रहा है। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये हमने ज्वाइन कर दिया, हमको ये तो पता चल गया हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये 90 बना रहा है। तो इसमें ये पूरा अगर हमारा कितना एंगल है? पूरा 120 हमने निकाला था। ठीक है, इसको हमने 120 निकाला था सेंटर का एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, ये एंगल हमारा 60 हो गया, और ये एंगल अगर हम देखें तो ये हमारा 30 हो गया। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लग जाएगा ना। 90 अगर ये है तो हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। इसमें ये पता है हमें 90 बन रहा है, ये हमें पता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें ध्यान से देखिए, इसमें हमको ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये हम 60 लेते हैं तो ये अगर हम 60 लेते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर, 30 के लिए ये परपेंडिकुलर, तो हम ये 30 वाला ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AOP tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए 30 के लिए परपेंडिकुलर हो गया, OA अपॉन में बेस ये बन जाएगा OA अपॉन में AP। ठीक है, इतना क्लियर है? tan 30 की वैल्यू OA अपॉन में OP, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू OA तो हमें निकालना है
और हमारा AP की वैल्यू कितनी है 6 है, तो OA हमारा निकल गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 अपॉन में √3 और इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगी ये वैल्यू। स्पेस थोड़ा नहीं हो रहा है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी OA आ गई 6√3 और √3 इंटू √3 हमने मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 आ गई 2√3, इसका जो है हमारा सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हमको मिल जाएगी, यानी OA मिल गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। हमको प्रूव करना है कि tan थीटा की वैल्यू जो होगी 1 और 1/2 होगी, ये हमें प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए, अगर tan थीटा लाना है तो सब tan में होना चाहिए, तो इसमें क्या है, ये tan थीटा अगर इसको लाना होगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, हम इसमें cos स्क्वायर थीटा से दोनों इक्वेशन, इसमें दोनों साइड लेफ्ट साइड राइट साइड डिवाइड कर दें, तो डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको पता है ना tan थीटा जो होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है, तो अगर यहाँ sin स्क्वायर थीटा है तो इसको tan बनाने के लिए हमको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना होगा दोनों, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से किया हमने, फिर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा जो होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है, तो ये बन गया sec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए cos थीटा एक cos कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी tan थीटा बन गया। अब सब जो आ गए वैल्यू हमारी किस फॉर्म में आ गई, tan के फॉर्म में आ गई। अब ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सब फार्मूला आप जो है लर्न करेंगे तभी हो पाएगा, विदाउट फार्मूला लर्न करें क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर लें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब sec स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, और tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। यहाँ इम्प्लाइज आप करते जाइएगा। अब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, अब इसको 3 tan थीटा को भी इधर ले आ जाए, तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा, और ये 1 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इस क्या बन गया, ये बन गया इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसमें आप क्या कर लें कि tan थीटा को लेट कर लें x, इससे क्या होगा, ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो tan थीटा को आप लेट कर लें x, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके दो फैक्टर बना लेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, दो फैक्टर बनेंगे ना, 2 1 जा 2, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, तो माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक साथ पेयर बन जाएगा, इसका एक साथ, यहाँ पे हमने 2x कॉमन ले लिया, तो क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस का 1 है, तो इसको माइनस करने के लिए माइनस 1 बाहर ले लेंगे, तो ये भी बन गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से हो गया। अब इसमें
ये और ये एक टर्म है तो इसमें x माइनस 1 कॉमन हो गया दोनों में। यहाँ अंदर क्या बचेगी, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बारी आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर लें और एक बार 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर लें, क्योंकि दोनों फैक्टर बन गए ना। इससे आ जाएगी x की वैल्यू 1 और यही और इससे आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। अब x को हमने क्या लेट किया था, x को हमने tan थीटा लेट किया था, तो यानी यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पे भी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यही हमारा जो है, देखिए यही चीज हमें लाना था, यही इस तरीके से ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा आ गया स्टैट्स का क्वेश्चन। कह रहा है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट, ठीक है, मिलीमीटर एंड डेटा ऑब्जर्व इज रिप्रेजेंटेड इन द टेबल। ठीक है, फाइंड द एवरेज लेंथ ऑफ द लीव्स, यानी इसका जो है मीन निकालना है, मीन मीडियन मोड के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ लीव्स ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी और ये इंटरवल हो जाएगा। तो अभी ये देखिए 118, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, 118 है से लेके 126 है। फिर ये देखिए इंटरवल जो है 127 से स्टार्ट हो रहा है, इंटरवल इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। अगर 118 से लेकर 127 होता है ना, फिर 127 से स्टार्ट, अब ये क्या इंटरवल सेम नहीं है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर। तो दोनों का हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं जब इंटरवल सेम ना हो। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया 1, इसका हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, यानी आ गया 0.5। अब 0.5 आ गया तो क्लास इंटरवल के लिए अब हम क्या करते हैं, 0.5 को लेफ्ट साइड में हम माइनस करते जाते हैं और इसमें राइट साइड में ऐड करते जाते हैं। अब ये इसका क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा, माइनस कर देंगे तो 117.5, 118 में से अगर करेंगे तो 117.5 से लेके इसकी वैल्यू हो जाएगी 126.5, राइट साइड में ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से ये हो जाएगा 126.5 से लेके 135.5। तो क्लास इंटरवल इस तरीके से बनता जाएगा, फ्रीक्वेंसी ये होगा। अब इसका हम टेबल जो है एक पूरा प्रिपेयर आप लोगों के लिए कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं और आप लोगों के लिए टेबल बना देते हैं, बस करते जाओ, कुछ भी है नहीं इसमें। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, टेबल बनाते, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमको टेबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक, टेबल के लिए ये एक हमारा जो आ जाएगा, ये वैल्यू जैसे दी हुई है तो एज सच जो है यहाँ पे ये वैल्यू को लिख देंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम वैल्यूज लिख देते हैं। पहला तो एक आ जाएगा टेबल में लेंथ इन मिलीमीटर दे रखा है, तो ये पूरी वैल्यू हम एज सच 118 से लेके 126 ये वैल्यू पूरी हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 127 से 135, 135 से ना होके ये 136 से स्टार्ट हो रही है, फिर अभी मैच करा लेंगे हम लोग 144, 145, 153, 155, 155 से 153, फिर 154 से ये हमारी हो जाएगी 162, 163 टू 171, 172 टू 180। एक ये आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है टेबल का, ये हमने कर लिया, फ्रीक्वेंसी 3, 5, 9, 12 इस तरीके से। ये हमारी जो है नंबर ऑफ लीव्स हैं, नंबर ऑफ लीव्स, इसको एफ हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो क्या है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ये हो गई हमारी नंबर ऑफ। अब यहाँ पे हम जो है
टेबल में हमारा ये हमने क्या किया, ऐसा जो है क्वेश्चन जो था ये हमने पुट कर दिया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा क्लास इंटरवल। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में बताया था ना 0.5 को हम माइनस करते हैं, ये 126 है, 127 दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, फिर हम लेफ्ट साइड में यानी छोटी जो वैल्यू होती है लोअर को और लोअर करते हैं माइनस करके, और अपर को और अपर करते हैं और बड़ा करते हैं। तो याद करने का तरीका, छोटे को और छोटा कर दो, बड़े को और बड़ा कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, 117.5 से लेके 126.5, ये हो गई वैल्यू। उसके बाद दूसरे में क्या हो जाएगा, 126.5 से लेके 135.5, फिर 135.5 से लेके 144.5, 144.5 से लेके 153.5, फिर नेक्स्ट 153.5 से लेके 162.5, फिर 162.5 से लेके 171.5, फिर 171.5 से लेके 180.5, यहाँ पे 1 है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आ गई। इस तरीके से हम ये ले लिए। फिर हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू इसकी निकालते हैं। मिड वैल्यू यानी इसको बोलते हैं xi, ठीक। तो इसमें मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों का लोअर लिमिट अपर लिमिट का सब निकाल लो। 117.5 प्लस 126.5 और इनको हम डिवाइड बाई 2 कर दें तो ये जो आ जाती है इस तरीके से इसकी मिड वैल्यू आ जाती है, तो 122 आ जाएगी इसकी। तो इसकी वैल्यू आ गई 122। इसी तरीके से इसकी आ जाएगी 131, फिर इसकी आ जाएगी 140 आ गई। इसके बाद इधर क्या आ जाएगी 149, फिर आ गई 158, फिर आ जाएगी 167, फिर 176, सबका सम डिवाइड बाई 2 कर दिया। फिर इसमें हम क्या करते हैं, एक एज्यूम्ड मीन करते हैं, ठीक है। एज्यूम्ड मीन क्या होगा, ये हम जो है इसमें ये करते हैं। तो एज्यूम्ड मीन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इधर से और इधर से जो है, इधर से 1 2 3 और इधर से 1 2 3, ये हमने छोड़ दिया, तो इसको मान लिया हमने एज्यूम्ड मीन 149 को। 149 को हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्या होगा, इन सब का मीन होगा, ठीक है। अब इसमें ये निकाल लिया। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हम डेविएशन निकालते हैं, जिसको बोलते हैं DI, डेविएशन निकालते हैं। इसमें क्या हो जाता है, डेविएशन में xi माइनस a, जो ये xi है उसको a में माइनस कर करके यहाँ पे लिखते हैं 122 माइनस 149, यही हो जाएगा डेविएशन। तो इसके लिए ये हो जाएगा xi माइनस a 122 माइनस 149, ये आ गई वैल्यू हमारी -27। नेक्स्ट में क्या करेंगे, -18, इसका इसमें माइनस होगा 131 माइनस, फिर 140 का इसमें हो जाएगा, ठीक है, माइनस है, ये इसमें खुद में होगा तो 0 हो गई। फिर इधर इसी तरीके से 158 का इसमें हो जाएगा 9, फिर इसका 18, फिर इसका 27, तो जो ऊपर आया उसी तरह नीचे पॉजिटिव आ रही है बस। अब उसके बाद निकालते हैं FIDI। FIDI मतलब फ्रीक्वेंसी को हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो -27 इंटू 3, ये हमारी हो गई -81। फिर नेक्स्ट हो जाएगा -90, 18 का किस में होगा 5 में, 18 5 जा 90, ठीक है। फिर 9 का 9 में हो जाएगा तो -81, फिर 0 का होगा इसमें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। फिर इसी तरीके से 45, अगेन 72, उसके बाद 54। इस तरह के सॉल्व करने को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, ये हो गया। अब मीन का फार्मूला हम लगा देंगे, मीन इज इक्वल टू, ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू अगर हमको लगाना होगा तो मीन इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI,
ये होता है। ए की वैल्यू हमको पता है 149 है, 149 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी सिग्मा एफ आई डी आई। तो जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ रख लो, माइनस वाले उनको एक साथ रख लो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू -81, ये आ गई। फिर उसके बाद सिग्मा एफ आई क्या होगी, इनका सम, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई। इन सब का सम निकालने आप, इन सब का सम हम निकाल लेंगे तो 40 आ रहा है, ठीक है। ऐड करेंगे इन सबको तो 40 आ गया। अब यहाँ पे रख लीजिए, प्लस उसके बाद -81 अपॉन में 40, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। अभी क्या हो जाएगा 149 और ये -81 अपॉन में 40, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 149 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.025। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 146.97 या 98 कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो एवरेज निकल गया, यानी मीन जो हमें निकालना था, क्या निकालना था, फाइंड द एवरेज लेंथ ऑफ द लीव्स। लीव्स की एवरेज लेंथ हमारी इस तरीके से ये आ गई। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस जो है टाइम टू टाइम लेकर आता रहूं।